नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। क्या वाकई दिल्ली में कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है? ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये कहना है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का। सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है इसे माना तब जाएगा जब केंद्र सरकार मानेगी। सबसे पहले आपको सत्येंद्र जैन की बात सुनवाते हैं, जिसमें वो दिल्ली में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की बात कह रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड कल रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही। अभी एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है, और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता है कि उसको ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ है। दिल्ली इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में बुरी तरह आ चुकी है। भविष्य की तस्वीर और भयानक होने वाली है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि फिलहाल केस 30,000 के करीब है, लेकिन 31 जुलाई तक यह आंकड़ा 5.5 लाख तक पहुंच सकता है। सिसोदिया ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार मानती है कि फिलहाल दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है, जबकि दिल्ली सरकार को लगता है कि ऐसा शुरू हो चुका है। कोरोना की स्थिति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली की आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक हुई है। बैठक में कहा गया कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है, लेकिन भारत सरकार ने कम्युनिटी स्प्रेड मानने से इनकार किया है। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि आखिर कम्युनिटी स्प्रेड या कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता क्या है? इसका क्या पैमाना है? कब हम समझेंगे कि वाकई में कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है? कम्युनिटी स्प्रेड कोरोना की 3rd स्टेज होती है। ये स्टेज तब आती है जब किसी एक बड़े इलाके में लोग वायरस से संक्रमित होते हैं। कम्युनिटी स्प्रेड कोई ऐसा शख्स भी संक्रमित हो सकता है जो ना तो कोरोना वायरस से प्रभावित देश से लौटा हो और ना ही वो किसी दूसरे कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो। कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कि उसको ये बीमारी कहाँ से मिली है। कई देशों के अध्ययन में ये भी बात सामने आई है कि कम्युनिटी स्प्रेड होने पर इससे बचाव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज में ये पता नहीं चलता कि कोई शख्स कहाँ से संक्रमित हो रहा है। एक तरफ दिल्ली में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी शुरू हो गई है। पहले सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, बाहरी लोगों का इलाज नहीं होगा, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के आदेश को पलट दिया। उपराज्यपाल से मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 50% लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं और बड़े सरकारी अस्पताल में यह आंकड़ा 70% के करीब है। 31 जुलाई तक सिर्फ दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड चाहिए। एलजी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई प्लान तैयार नहीं है, कितने लोग बाहर से इलाज के लिए आएंगे, इसका आकलन भी एलजी साहब को नहीं था। हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे, तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। दिल्ली में फिलहाल 30,000 कोरोना केस है, जिनमें से 11,357 कोरोना मरीज अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 17,712 केस एक्टिव है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि जिस तेजी से दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसके हिसाब से 15 जून तक दिल्ली में कोरोना के कुल केस 44,000 तक पहुंच सकते हैं, जिसके लिए 6600 बेड की ज़रूरत होगी। आंकड़ा 30 जून तक बढ़कर 1 लाख तक पहुंच सकता है, तब 15,000 बेड की ज़रूरत होगी। वहीं 15 जुलाई तक कोरोना केस 1.25 लाख होंगे और 31 जुलाई तक मरीजों की संख्या 5.5 लाख तक पहुंच सकती है। उस वक्त दिल्ली में इलाज के लिए 80,000 बेड की ज़रूरत होगी। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे
और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,67,238 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 9,987 मामले सामने आए हैं और 331 मौत हुई है। 1,29,917 केस एक्टिव है और 1,29,215 लोगों को अस्पताल से छुट्टी हो गई है। अब तक देश में 7,466 मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 27% पहुंच गया है।